सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप। आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे, जो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है कि इंटरनेट से भी रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 70 प्लस ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा। और बता दूँ, मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 7 चैप्टर्स को एमसीक्यू के रूप में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप एज़ अ रिवीजन या प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइएगा, पहले खुद से बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है। तो बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र कौन सा था, चार ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा एज। एज विकसित किया गया था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने की बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो टेक्स्ट के साथ जो फोटो है उन्हें इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो ऐसा कौन सा ब्राउज़र था, तो वो था मोज़ेक। मोज़ेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है। तो कौन सा होगा नेटवर्किंग डिवाइस, तो स्विच इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, रेड रिंग इंजन। रेड रिंग इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटोकॉल या किसको प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। चार ऑप्शन में से बताना है कि किसको हम प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेटवे। गेटवे को हम प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो कौन सा यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+D। कंट्रोल+D याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो कौन सी इंटरनेट द्वारा सर्विस नहीं दी जाती है, तो याद रखना वेब प्रशासन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, तो क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट नहीं सही चल सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं होगी, तो हाई कॉस्ट, उच्च लागत यहाँ पर इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी अभिगम्यता, उपयोग में आसानी और संचार का लचीलापन, ये तीनों है इंटरनेट की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। तो मोडेम का क्या मतलब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो मोडेम का मतलब होता है, क्या होता है पहले बताइए। तो याद रखना मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो वर्क ग्रुप का नाम, वर्क ग्रुप का नाम। नेक्स्ट है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो किस संचार सेवा का यूज़ किया जाता है? टेलनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन आपको दिए हैं, पहले बताइए। तो पहला कथन बोला है कि इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन करने के लिए टेलनेट का यूज़ किया जाता है। और दूसरा कथन बोला है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है। तो दोनों कथन में से कौन सा होगा? तो याद रखना दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही डेली वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर या सर्वर होता है उससे हम जानते हैं दोस्तों होस्ट के नाम से। किसके नाम से? होस्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो कौन सा होगा सबसे धीमा प्रकार? तो डायल अप। डायल अप इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो कौन करता है? इंटरनेट टेलीफोनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये तो आई थिंक पता होगा, सैटेलाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है? कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम होगा? इंटरनेट। इंटरनेट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट के संदर्भ में कौन एक सर्च इंजन नहीं है? चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो आपको पता होगा गूगल, बिंग और याहू, ये तीनों क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन सोमैया जो है ना, ये सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो टीएसपी या आईपी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है कौन सी? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसा कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप, प्रोग्राम, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को पता लगाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्च इंजन। आगे बढ़ते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईएम। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग की जो सेवाएं हैं ये आती हैं दोस्तों संचार के माध्यम में। ठीक है, संचार में।
नेक्स्ट है कि www का आविष्कार किसने किया था? ये तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो बताइए। तो याद रखना, जो www का आविष्कार किया गया था, यह किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है? W3C का फुल फॉर्म आपको क्या बताना है? तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, W3C का फुल फॉर्म। तो इसे याद रखना, यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें कि डॉक्यूमेंट एवं अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं? तो कौन सा होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अभी हमने देखा वर्ल्ड, WWW। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि WWW की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? यह भी हाल ही में SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बताइए किस वर्ष से शुरुआत हुई थी? तो 1989 में। 1989 में। पढ़ते हैं आगे कि आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा वेबसाइट। वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। जो .gov है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ये किससे संबंधित होगा? गवर्नमेंट एजेंसी से। .org, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किससे संबंधित होगा? गैर लाभकारी संगठन से। ओके। डॉट एजुकेशन, EDU का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो ये किससे रिलेटेड होगा? शैक्षणिक संगठन से। और .net मतलब नेट, ये किससे होगा? नेटवर्क संगठन से। तो ये तो आई थिंक आप बता सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है वेब पेज के नाम से। किसके नाम से? वेब पेज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों, सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है दोस्तों। देखना, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। जो सफारी है ना, ये है एप्पल का सॉफ्टवेयर। ओके। और सी मंकी जो है, ये है मोजिला फाउंडेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? Ctrl+9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+W। ठीक है, इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+J का। Ctrl+J का। आगे बढ़ते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है?
तो किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो या प्राइवेटेड मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर खुले प्रत्येक टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज अप का। कंट्रोल प्लस पेज अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू का। कंट्रोल प्लस यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से। वेब ब्राउज़र के माध्यम से। अगला सवाल कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। ठीक है, तो और भी ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए, पहले HTTP की बात करें। ठीक है, तो HTTP की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित होगा? यह वितरित और सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कौन सा? HTTP। बात करते हैं FTP की, तो FTP का क्या होगा दोस्तों? इस प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा इंटरनेट में और निजी नेटवर्क के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसके लिए होगा? FTP के लिए। और टेलनेट की अगर बात करें तो टेलनेट के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका यूज़ TCP या IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो हम ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा पूर्ण रूप? फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ किस प्रोटोकॉल का यूज़ करती है? तो यह यूज़ करती है SMTP का। SMTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं होगा? सफारी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग स्टैंडर्ड OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेंस के बीच सेमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? तो कौन सी लेयर मदद करती है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बस। ठीक है, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट केवल एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेन, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, से संबंधित कौन सा तथ्य असत्य है। कौन सा तथ्य जो है गलत है, ये आपको बताना है। तो लेन की रफ्तार वेन की रफ्तार से कम होती है, तो यही कथन क्या है, गलत है पहला ही। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। दूसरा कथन बोला है कि इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटर के बीच फाइलों के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या होगा दोस्तों, तो दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। जो वेब पेज है ये एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। तो हाइपरलिंक की सहायता से, हाइपरलिंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, आल्ट प्लस एफ का, आल्ट प्लस एफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एड्रेस बार, एड्रेस बार। नेक्स्ट कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो लॉन्च किया गया था यह किया गया था 1995 में। कब किया गया था, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम किस शॉर्टकट को दबाते हैं। तो नए टैब को अगर खोलना है गूगल क्रोम में तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं होगा, ओपेरा, ओपेरा इसका सही आंसर है। सॉरी, आपसे पूछा था वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल, तो ओपेरा होगा। ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया ना ये एक वेब ब्राउज़र है, ओपेरा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यह किया गया था मोज़िला कॉरपोरेशन के द्वारा, मोज़िला कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि IPv4 एड्रेस का प्रत्येक चौथा भाग हमेशा एक संख्या होती है जिसकी रेंज कितनी होती है। तो जिसकी रेंज होती है 0 से 255, 0 से 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिंग। ठीक है, बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है। किसका यूज़ चार ऑप्शन में से रेलवे में नहीं किया जाता है। तो बुलेट ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन 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 कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो विथड्रॉल केस, ठीक है, खाते से नगद नहीं निकाल सकते इंटरनेट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को कौन सा पेज कहते हैं? तो वेबसाइट को जो पहला पेज होता है ना, इसे हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीपी या आईपी डेटा संपर्क स्तर एक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है दोस्तों, फ्रेम। नेक्स्ट है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 32 बिट्स। 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चैट। क्या कहा जाता है? चैट। अगला सवाल कि वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होगा? वेब कैमरा। वेब कैमरा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि आईएमपीएस लेनदेन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम से नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? पेन। पेन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? तो आपने हमारा पुराना वीडियो अगर देखा हो तो इसमें ये मैंने क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ कि एनएफटी और आरटीजीएस क्या है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होगा? तो HTTP, ठीक है, HTTP जो है ऑप्शन नंबर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट या चित्र को इंगित करते समय माउस पॉइंटर फिंगर बन जाता है, इस तरह के पार्ट या तस्वीर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाइपरलिंक। क्या बोला जाता है? हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? एफटीपी के द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा www में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। अगला सवाल, बताना कि कौन सा एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो HTTP इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ये तो आई थिंक आपको पता होगा। तो डाउनलोडिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईव्स ड्रॉपिंग किस प्रकार के साइबर हमले का एक एग्जाम्पल है? तो ईव्स जो ड्रॉपिंग है, यह है मैन द मैन मैन इन द मिडिल, ठीक है, मैन इन द मिडिल प्रकार के साइबर हमले का एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसका यूज़ होता है? तो इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीसीपी, ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या
इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे टॉप 78 क्वेश्चन जो इंटरनेट से रिलेटेड थे और हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि डेली वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें और मैं डेली हर एक टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर रेगुलर वॉच करते रहना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।